Hello everybody. Today's topic is exercise 15.1 which example number 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. The first sum we had done in the last video. Now today we will do the second one. In this example we want to tell whether the events are equally likely or नॉट. इक्वली लाइकली इवेंट है कि नहीं ये बताना है. ये मैंने लास्ट टाइम आपको किस तरह से बताना है वो बताया था. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है. ही और शी शूट्स और मिसिस द शॉट. शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी ये जो इवेंट है शॉट लगने या नहीं लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं ये हमको प्रूव करना है. अब ये चीज़ हमको पता है कि अगर ये किस पे डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ अ प्लेयर इज़ शूटिंग द बॉल. ओके, इफ़ द प्लेयर इज़ गुड देन जनरली ही विल नॉट मिस द शॉट, सो द शूटिंग चांसेस विल बी मोर एंड द मिसिंग चांसेस विल बी लेस. ओके, तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली इवेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्लेयर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा. अगर अच्छा प्लेयर है तो शॉट लगेगा उससे, और अच्छा प्लेयर नहीं है तो मिस करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा. तो दोनों शॉट लगने का और नहीं लगने का चांसेस प्लेयर पे डिपेंड करता है. ओके, तो इक्वली लाइकली इवेंट ये नहीं होगा. इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट इट. हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि प्लेयर है वो अच्छा है कि बुरा है. ओके, इफ़ द प्लेयर इज़ गुड तो शॉट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मिस करने के कम होंगे. अगर प्लेयर इज़ नॉट गुड तो नहीं लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, शॉट मिस करने के चांसेस ज़्यादा होंगे और शूट करने के चांसेस कम होंगे. तो दोनों के चांसेस इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली. अ ट्रायल इज़ मेड. थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, हमको बताना है वो ट्रू या फॉल्स है. उसके दो ही चांसेस है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. दोनों के इक्वल चांसेस होंगे 50-50%. तो इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट. ओके, अ बेबी इज़ बॉर्न. एक बेबी बॉर्न हुआ है, ही इज़ अ बॉय और अ गर्ल. दो ही चांसेस होते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी. दोनों के इक्वल चांसेस है न्यू बॉर्न बेबी के बॉय या गर्ल होने के, इसीलिए इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Why is tossing of coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? जब फुटबॉल का मैच होता है तो बॉल किसको मिलेगा वो डिसाइड करने के लिए पहले टॉस करते हैं हम लोग. अब ये जो टॉस करते हैं उसको फेयर क्यों माना जाता है? बिकॉज जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके दो ही चांसेस होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और दोनों के इक्वल चांसेस है. मतलब वो इक्वली लाइकली इवेंट है, और इक्वली लाइकली इवेंट है तो किसी के साथ पार्शियलिटी भी होगी नहीं. ओके, तो क्या आंसर आएगा? व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और अ टेल. और हेड और टेल कैसे इवेंट्स हैं? इक्वली लाइकली. और इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं तो दोनों के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, और रिजल्ट को आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते नहीं हो, इसीलिए उस इवेंट को फेयर माना जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following cannot be a probability of an event? अब जब ये लेसन का इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. तो हमको कुछ प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ दी हुई है और हमको बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है. वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है. पहली वैल्यू दी है 2/3. 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को 3 से तो हमको आंसर मिलेगा 0.2666. ओके, अब 0.266 मीन्स 0.666. 0.66 मीन्स 0.67. थर्ड डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.67. अब 0.67 0 और 1 के बीच में आता है. अगर आता है 0 और 1 के बीच में तो वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉसिबल है, और 0 से छोटा या नेगेटिव और 1 से बड़ी वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है. तो
तो here the value of 2/3 is 0.67 which lies between 0 and 1. As it lies between 0 and 1, as the value lies between 0 and 1, it is possible. Okay, it is possible to be the value of probability. Now second question is minus 1.5. Negative value है. It does not lie between 0 and 1. Okay, it is less than 0. Minus 1.5 is less than 0. Minus 1.5 is less than 0. मतलब वो 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है. It is not possible as a probability is negative. कभी भी कोई probability की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है और वो 0 और 1 के बीच में भी नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं होगा. थर्ड क्वेश्चन इज 15%. Now what is the meaning of 15%? 15% means 15/100. 15/100 means 0.15. Now see, this value lies between 0 and 1. As this value lies between 0 and 1, probability value is possible. So as the value lies between 0 and 1, it is possible. Next question, 0.7. From the value itself, you can see the value lies between 0 and 1. Okay. So as the value lies between 0 and 1, it is possible. Next question. Next question, question number 5. Look properly. The first probability of event E equal to 0.05. Probability of event E is 0.05. And what is the probability of not E? When we started the lesson, I taught you the formula. P of E plus P of not E, that is E bar, equal to 1. तो what is P of E bar? P of E bar, P of E को right ले जाओ तो प्लस P of E right गया तो माइनस P of E हो जाएगा. तो what is P of E bar? 1 minus P of E. तो 1 minus 0.05. P of E is given to you 0.05. तो 1 minus 0.05 क्या होता है? 0.95. P of E bar को ही P of not E बोलते हैं. तो P of not E equal to 0.95. Okay. Next. A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग के अंदर कैंडीज़ है और सारी की सारी कैंडीज़ लेमन फ्लेवर्ड की है. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग. मालिनी बिना देखे एक कैंडी निकालती है बैग से. ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. अब हमको पता है कि बैग में सभी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर तो निकलेगी नहीं. आप देख के निकालो या बिना देखे निकालो. ओके, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. ओके, तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0. वाई इट इज़ 0? एज ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड. एज ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड. सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं एंड गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इम्पॉसिबल इवेंट. और ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालना पॉसिबल नहीं है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. नाउ नेक्स्ट, probability of a lemon flavored candy. We have to find out probability of lemon flavored candy. We know that all the candies are lemon flavored candies. Okay, so whenever we will take out candy, it will be lemon flavored only. That means taking out lemon flavored candy is a sure event. और sure event की probability क्या होती है? 1. Okay, probability of a lemon flavored candy is equal to 1. Why? Because all the candies are lemon flavored and getting lemon flavored candy is a sure event.